आखिरकार वो डिबेट किस पे करती हैं? मिलिट्री ट्रॉफी बताइए, कोई डिबेट का हिस्सा है? कि ऑफलाइन कोचिंगों में आग लग गई, क्या हो गया क्या नहीं, क्या से क्या हो जाता है। ऑफलाइन कोचिंग में बहुत ज़्यादा शोषण है। भाजपा सरकार को जिस तरीके से प्लेटफॉर्म दिखाती हैं वो दुनिया उससे वाकिफ़ है। छात्रों को प्रताड़ित किया है, महिलाओं पे इतने ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, ये सब सारे काम है जो बुरे काम है वो सब तो भाजपा का है। प्रधानमंत्री ने तो कहा था 2 करोड़ रोजगार दिलाएंगे, आपकी मेट्रो सिटीज बनाएंगे, कहाँ बना पाए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स और मैं आपके साथ शिल्पी जायसवाल। हमारी मौजूदगी आज राजधानी लखनऊ के लखनऊ यूनिवर्सिटी में है। जैसा कि सभी जानते हैं कि शिक्षा का जो केंद्र है वो मंदिर होता है और वहाँ पर जो पुजारी होता है यानी शिक्षक वो हमारे गुरु होते हैं। लेकिन अगर उन्हीं गुरु पर 2 टक बात कह दी जाए और वो भी ऐसे इंसान के मुँह से जिसको सुनने के बाद लोगों के अंदर आक्रोश आ जाए तो क्या बात है। इसी पर हम एलयू में आए हैं और एलयू के ही छात्र से पूछेंगे कि आखिर जो ये विवाद हुआ है वो किस पर हुआ है। पहले तो मैं आपको विवाद बता दूं। विवाद ये हुआ है कि अंजना ओम कश्यप, आप सभी उनको जानते हैं, बहुत नामी चेहरा भी हैं और नाम भी हैं। उन्होंने यूट्यूबर जो शिक्षक हैं उनके लिए बोला है कि वो कारोबार करते हैं, मतलब जो यूट्यूब पर जो अपनी वो वीडियोस चलाते हैं पढ़ाई की वीडियोस, उसको उन्होंने कारोबार बताया है और बोला है कि अलग अलग ग्राफ चलाते हैं वो 2 टके के हैं और भी तमाम ऐसी बातें आपत्तिजनक। ये हम नहीं, ये जनता बताएगी कि वो क्या कहती है अंजना ओम कश्यप के इस भयंकर बयान पर। क्या कुछ कहेंगी? अंजना ओम कश्यप ने इतना बड़ा बयान दे दिया है यूट्यूबर। बिल्कुल, उन्होंने ये जो कहा है उस पर खान सर का बहुत अच्छा बयान है। एक शिक्षक वो भी हैं जो गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं और यहाँ तक कि जो कार्य सरकार को करनी चाहिए उन्होंने हॉस्पिटल भी बिहार में जो नहीं कर पाते हैं उन्होंने बहुत ही कम दामों पर ये सब भी करने की व्यवस्था करी है। तो वो शिक्षकों के प्रति जो ये बयान करते, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो निःशुल्क बच्चों को यूट्यूब पर वीडियोज़ दे रहे हैं, जो बच्चे पढ़ करके उसमें भी अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास करते हैं। और उन्होंने जो ये कहा कि शिक्षक निकम्मे हैं या कारोबार हैं या वो अपना करते हैं, तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए थोड़े बहुत फंड की ज़रूरत होती है तो वो ऐसे ही शुल्क लेते हैं जिससे उनका बस इतना हो जाए कि संस्था चलती रहे, रुके नहीं। और अंजना जी जो कहती हैं तो उनके बारे में तो सब जानते हैं कि वो उनको गोदी मीडिया या ऐसा कह के, या वो भाजपा सरकार को जिस तरीके से प्लेटफॉर्म दिखाती हैं वो दुनिया उससे वाकिफ़ है। तो उनको ऐसे बयान शिक्षकों के बारे में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शिक्षक बच्चे को ठोक कर बनाता है और एक राष्ट्र निर्माता में नागरिक, एक अच्छा नागरिक बनाता है। तो उनको ऐसे बयान नहीं कहने चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो खान सर हैं उन्होंने उनके लिए कुछ बात कही, क्या बात कही है, कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल, खान सर ने कहा कि अंजना ओम गोदी मतलब मोदी मीडिया क्या ऐसे कुछ करके बोला, मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं, लेकिन मैंने देखा खान सर ने कहा कि उन्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ी चाटुकारिता है सत्ता की। बस ये इतना ही मैं जानती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये जो बयान वायरल हो रहा है अंजना ओम कश्यप का, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अंजना ओम कश्यप भारतीय पत्रकार हैं। अभी इन्होंने हाल ही में जब मतलब बोला था कि जो यूट्यूब टीचर हैं ये सब एक्सप्लेनर बनाते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं, थोड़ा सा व्यूज़ पाते हैं, फिर अपना एक एजुकेशन हब बना देते हैं, बिजनेस माफिया बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में एक खान सर हैं जो यूट्यूब चैनल से जो सबसे ज़्यादा इनको फैन फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा टीचर हैं। वो फ्री में काफ़ी यूट्यूब पे क्लासेस लिए हैं, जैसे मैपिंग की काफ़ी क्लासेस लिए हैं। एक है जीएस पढ़ाते हैं, जीएस पढ़ाते ज्योग्राफी के, वो भी मैपिंग के जितने कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट के फ्री में क्लासेस लिए हैं। अभिनव मैथ सर हैं, उनके सारे, जब वो सबसे पहले चैनल बनाया यूट्यूब पे, सारे क्लासेस मैथ के फ्री थे। एक जीरो से हीरो बनाने वाला चैनल शुरू किए थे गगन प्रताप सिंह, वो भी फ्री में क्लासेस हैं। कोई भी ऐसा टीचर नहीं जो पैसे, मतलब बच्चे, हाँ सब थोड़ा सा नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं। और सबसे ज़्यादा इसका हमको फ़ायदा कोविड-19 में हुआ। सब कुछ बंद हो गया था, ऑफलाइन कोचिंग सब कुछ क्लोज थी, तो उस समय यूट्यूब पे सब टीचर्स आके बच्चों को गाइड के बच्चे, और सारे एग्ज़ाम सब कुछ। इनफैक्ट हम लोग भी आज के टाइम पे, हम लोग की इतनी एज होगा कि हम लोग को टाइम नहीं कि हम जाके 9 से 5 ऑफलाइन क्लास ले पाएँ। हम लोग खुद ऑनलाइन क्लास लेते हैं क्योंकि ताकि हमारा समय बच जाए, हमारे पैसे बच जाएँ। और गाँव में आप खुद देखिए, गरीब से गरीब बच्चे जो एग्ज़ाम पास करते हैं सब ऑनलाइन कोचिंग से। तो उनका ये जब मतलब जो भी अपना ये स्टेटमेंट दी, ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। और पूरे छात्राओं में
एजुकेशन इंडस्ट्री में इनफैक्ट सारे टीचर जो फ्री ऑफ कॉस्ट नॉमिनल चार्ज करते हैं, सब जो उन्होंने कितना सब कुछ अपना समय एफर्ट सब कुछ वो 2 मिनट में ख़त्म कर दिए हैं। तो उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जैसे सुनिए जैसे कि अभी जो खान सर वाली आपने बात कही है, ऐसा मतलब और लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि खान सर की उनकी पुरानी कोई दुश्मनी, उसका बदला ले रही हैं वो। तो अपनी आप एक पर्सनल दुश्मनी को आप पब्लिकली सभी सारे टीचर्स, इतने टीचर्स हैं आपको, जितने भी एजुकेशनल पढ़ा रहे हैं सब कुछ, इतने टीचर सबको एक लपेटे में आप लपेट देंगी, जनरलाइज नहीं कर। अब बोलना तो इनडायरेक्टली वो कि खान सर ऐसा करते हैं या अविनाश सर ऐसा बोल, क्योंकि अब जो टीचर हैं सब पेपर लीक के मुद्दे पे सब मुखर हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी टीचर अपना पूरे समय का मेहनत करके उसका कोई एजुकेशन माफिया, कोई शिक्षा माफिया आके बर्बाद करके चला जाए 2 मिनट में, ये तो गलत है ना, इनजस्टिस है ना। तो अब टीचर साथ में आ रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों को साहस मिल रहा है, बच्चे प्रोटेस्ट करें। हमारे इलाहाबाद में सुपर क्लाइमेक्स कोचिंग विवेक सर और एक पढ़ाते हैं जीएस, सारे कोचिंग बंद कर दिए, क्योंकि उन्होंने बच्चों के आह्वान पे और लेखपाल और यूपीएसआई जैसे एग्जामों में बच्चों के साथ कैंडल मार्च निकाले, और सरकार ने इसको दबाने के लिए सारे कोचिंगों को मतलब सारे ऑफलाइन कोचिंग को बंद कर दिया। अब बच्चों के पास बच्चा क्या ऑनलाइन, तो बच्चे ऑनलाइन ही नहीं जाएंगे। तो इस छोटे से मुद्दे को आप, पर्सनल मुद्दे को आप पब्लिक नहीं कर सकते हैं। और किसी एक टीचर को आप बोलिए ना, सबको क्यों लपेट ले रही हैं। अब खान सर होंगे, लेकिन खान सर बच्चों के लिए मसीहा है आज के टाइम पे, और गरीब छात्रों के लिए 99 रुपये में आप पूरे यूपीएससी का बैच लॉन्च कर दे रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए बच्चों को। 99 रुपये में आज आपको कहीं भी नाश्ता नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं ना कितने बड़े स्कैम को उन्होंने। आप जाइए कि ऑफलाइन कोचिंग में आप 80,000 का कोचिंग लेंगे, ऑनलाइन में आपको 4 से 5 हज़ार में आपको कोचिंग मिल जाएगी, और सब आप घर बैठे स्ट्रक्चर नोट्स बना के आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका समय भी बचेगा, आपका रूम का रेंट, आप जो दिल्ली में 10,000 के बड़े बड़े आलीशान कमरों में रहते हैं वो आपको नहीं देना। आलीशान नहीं, मुझसे कहते छोटा दरबा रहता है, उसका हम सब लोग बोलते हैं आलीशान, वेंटिलेशन नहीं रहता वहाँ पे। आप आए दिन देखते होंगे कि ऑफलाइन कोचिंगों में आग लग गई, क्या हो गया क्या नहीं, क्या से क्या हो जाता है। ऑफलाइन कोचिंग में बहुत ज़्यादा शोषण है। ऑनलाइन में आप घर पे घर के एटमॉस्फेयर में आप रह के, घर का खाना खा के, आपका हेल्थी रह के आप एक अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं ऑनलाइन से। ऑफलाइन में आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन कोचिंग इसलिए क्योंकि यहाँ हॉस्टल प्रोवाइड होते हैं, बच्चों का एक नया कल्चर, नया इन्वायरमेंट, आप इंक्लूसिव एजुकेशन लेते हैं। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दौर आता है तो बच्चों को शांति चाहिए, पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, जो आपको घर से बेहतर कहीं नहीं मिल सकता। चलिए और छात्र से जानते हैं कि आखिर अंजना ओम कश्यप का ये जो भयंकर बयान दे दिया है उन्होंने, उस पर क्या कुछ कहेंगे। अंजना ओम कश्यप ने अभी ये विवादित बयान दिया है कि जो यूट्यूबर टीचर हैं वो कारोबार कर रहे हैं, उनको कुछ आता जाता नहीं है, निकम्मे हैं और ज़्यादा कुछ ज्ञान व्यान उनको है नहीं। ब्लैक बोर्ड पर खाली एक ग्राफ बना देते हैं और पेन से घुमा घुमा के बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। क्या कहेंगे। ये अंजना ओम कश्यप को कितना ज्ञान है, वो दिन भर क्या करती हैं, आखिरकार दलाली ही तो करती हैं भाजपा की। और उन्होंने केवल जितने सारे टीचर्स हैं उनकी जो आलोचना की है उसकी मैं आलोचना करता हूँ। आखिरकार जो टीचर्स हैं हमारे, यूजीसी नेट की मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं क्लास कहाँ लेता हूँ, मैं तो यूट्यूब से ही लेता हूँ। और जितने भी हमारे यूपीएससी के छात्र हो गए, एनटीए के नीट के हो गए या एसएससी के हो गए, सारे छात्रों को आज कौन पढ़ा रहा है, सारे ऑनलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने जो अपना बयान दिया है उसको वापस ले लेना चाहिए। और आखिरकार सारे टीचर्स मैदान में उतर गए हैं ना। खान सर देखिए बयान दिए हैं कि खान सर ने क्या बयान दिया है। खान सर ने ये बयान दिया था कि जो 2000 की चिप वाला ये बयान दे रही थी उसकी सफलता के लिए, ये उनके ऊपर बोला है। और वो ये बयान दिए थे कि ये सब दलाल मीडिया हैं, हमेशा जो भाजपा सरकार है उसकी चाटुकारिता करती हैं। खान सर ने ये बयान दिया था। और आपने अभी इसमें बहुत सारे वीडियो वायरल्स हुए हैं। अंजना ओम कश्यप किस मुद्दे पे, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि वो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रही हैं खान सर से। देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो पर्सनल दुश्मनी निकाल रही हैं। आखिरकार जो उन्होंने बोला है वो उनके पास कहीं से कुछ सोर्स आता है और उसे पढ़ देती हैं। उनकी गलती उसमें नहीं है, उनके पास बाहर से दबाव आ रहा है। आखिरकार जो आज तक के चीफ हो हैं उनका दबाव आता है और सरकार का दबाव आता है। आखिरकार वो डिबेट किस पे करती हैं, मेलोडी टॉफ़ी। बताइए, कोई डिबेट का हिस्सा है? मेलोडी टॉफ़ी पे कोई क्या डिबेट कर पाएगा भाई। देखिए, मेलोडी टॉफ़ी मुद्दा नहीं है डिबेट का, लेकिन प्रधानमंत्री तो ज़रूर है। तो प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की डिबेट करिए ना। प्रधानमंत्री ने तो कहा था 2 करोड़ रोजगार दिलाएंगे, आपकी मेट्रो सिटीज बनाएंगे, कहाँ बना पाए हैं? बनाया तो है, ये आपके एलयू के बाहर ही है मेट्रो। और कितना मेट्रो चाहिए? सपा सरकार ने बनाया, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है। हम लोग सपा के छात्र सभा के उपाध्यक्ष हुए हैं। जो मेट्रो लखनऊ में आपको दिखाई दे रही है सब सपा सरकार में बनी है। भाजपा ने कोई काम नहीं किया। क्या काम किया आप बताइए? मेट्रो का कोई एक्सपेंशन किया है?
कोई भी मेट्रो आप 10 साल सरकार होने जा रही है, आप जितनी भी मेट्रोज देख रही हैं सब सपा सरकार में बनाई गई हैं। भाजपा ने कुछ काम तो किया ही है। भाजपा ने जैसे पेपर लीक कराया है, छात्रों को प्रताड़ित किया है, महिलाओं पे इतने ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, ये सब सारे काम हैं जो बुरे काम है वो सब तो भाजपा का है। मेट्रो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने बनवाया था। और जहाँ तक रही अंजना ओम कश्यप की बात, तो मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, उनके राज में पहले दरबारी कवि हुआ करते थे जो उनका गुणगान करते थे, उनको खुश रखते थे। तो आप क्या कहना चाहते हैं, अंजना ओम कश्यप दरबारी? एकदम निश्चित रूप से अंजना ओम कश्यप पत्रकार नहीं है, वो दरबारी कवि है। वो सरकार का गुणगान करना जानती हैं। वो ये बताती है कि मोदी जी ने आज 10 रुपये का झालमुड़ी खाया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि मोदी जी झालमुड़ी खा रहे हैं। वो बताती है मोदी जी आज उनको मेलोडी चॉकलेट खिला रहे हैं। तो ये सब बताती है अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप, अब बताइए, ये बताइए, जो यूट्यूब पे जो टीचर पढ़ा रहे हो, इतना सस्ता पढ़ाई कौन दे रहा है? 200 रुपये में सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है। गरीब परिवार के आने वाले छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं, उससे उनको दिक्कत है। उनको तो बस ये दिखाना है अपने न्यूज़ चैनल पे कि मोदी जी ने आज 10 रुपये का झालमुड़ी खाया और किसी को मेलोडी चॉकलेट खिलाई, ये उनका काम है। तो कम से कम अंजना ओम कश्यप टाइप के तमाम दलाल हैं। अभी एक और पत्रकार है, उनका नाम तो नहीं लूँगा, पर उन्हीं के आज ही तक में है। वो कहती हैं कि 7 रुपये पेट्रोल बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जाइए, अच्छा एबीपी न्यूज़ में, मैं माफ़ करिएगा, तो वो कहती है कि 7 रुपये पेट्रोल बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। अरे आप हमसे पूछिए, किसी गरीब परिवार के लड़के से पूछिए 7 रुपये क्या होता है। हमारे पूरे नतीजा ये हुआ कि रोडवेज बसों के किराए बढ़ने वाले हैं। तो रोडवेज बसों के किराए बढ़ जाएंगे तो क्या उससे भाजपा के कोई मंत्री यात्रा करते हैं? हम ही लोग तो आम छात्र यात्रा करते हैं। 7 रुपये किराया तेल का बढ़ा है तो ये 20 रुपये बढ़ाएंगे, 20 रुपये 30 रुपये बढ़ाएंगे। तो क्या ये महंगाई नहीं है? इस पे तो भाई कुछ कहना चाहते, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, अंजना ओम कश्यप ने ये तो बहुत नहीं दिखाया कि धर्मेंद्र प्रधान ने नीट का जो पेपर लीक हुआ था उस पर कुछ आके कहें। धर्मेंद्र प्रधान तो एक दिन जी न्यूज़ का मैं बयान सुन रहा था, उस पर उनका ये था कि जितने भी पेपर लीक के माफिया हैं हर जिले में हैं, उनको मैं जानता हूँ। तो आप उनको जान के क्या कर रहे हैं साहब? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो करिए। कोई कार्रवाई हुआ तो सबसे ज़्यादा भाजपा के लोग हैं उस पेपर लीक में। और जो एनटीए है, इतना बड़ा एजेंसी है पेपर कराने का, उसका पूरा नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसको अपना नाम बदल के नेवर ट्रस्टिंग एजेंसी रखना चाहिए कि उस पर छात्रों को भरोसा नहीं है। अभी CUET का पेपर में देखिए सर्वर का गड़बड़ी का मामला आया। तो अंजना ओम कश्यप टाइप के दलाल लोग बस सरकार का गुणगान करना जानते हैं और सरकार के पक्ष में बोलना जानते हैं। और ये जो बार बार पेपर लीक का मामला आ रहा है, आपको क्या लगता है ये इसमें किसका घोटाला है सबसे ज्यादा? अरे आपको नहीं पता? अरे आप बताइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैं, आप देखिए, बहुत बड़ी पत्रकार हैं, आप तो जानती होंगी, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें भाजपा सरकार का हाथ है। तो इसमें उनका हाथ है, तो इसमें उनका मुनाफा क्या है, ये बताइए। मुनाफा क्या है? उनके लोग डॉक्टर बन रहे हैं, उनके लोग जो पेपर हो रहा है वो लीक करके उसमें नौकरी पा रहे हैं, तो उन्हीं का तो मुनाफा है। गरीब लोग, अब बताइए, नीट का पेपर 30 लाख रुपए में बचा, 30 लाख रुपए में बेचा गया। बताइए 30 लाख किसके पास है? हम जैसे गरीब छात्रों के पास है जो विश्वविद्यालय में आके पढ़ते हैं। हम लोग पास तो है नहीं। 30 लाख उसके पास है जो MIT में पढ़ता है, गलगोटिया में पढ़ता है, BBD में पढ़ता है, उसके पास 30 लाख रुपया है। तो इसमें सरकार के लोगों की फायदा है ना, इसीलिए वो लोग पेपर लीक कर रहे हैं। सरकार के मंत्री शामिल हैं। सरकार के मंत्रियों के पास 60 लाख 70 लाख रुपए ठेका लेते हैं कि लाइए हम 10 बच्चों का हम आपसे नाम नहीं पूछेंगे कि वो कौन से मंत्री हैं, लेकिन हम एक क्वेश्चन ये करेंगे, आपने मंत्री की बात की, क्या वो उनके बहुत निजी हैं या दूर के हैं? नहीं, अब सरकार में है तो उनके निजी ही तो हैं। आखिरकार भाजपा सरकार में पेपर्स लीक हो रहे हैं तो उनके ही तो मंत्री करवा रहे हैं। अगर नहीं करवा रहे हैं तो जो माफियाज हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? आप बताइए हमको। माफियाओं पे कोई कार्रवाई तो नहीं हो पाती है ना। और सरकार ने कभी जिम्मेदारी ली कि नीट का पेपर लीक हुआ, प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम पे संबोधन करने टीवी पे निकल जाते हैं। कभी छात्र के नाम पे संबोधन किया कि आइए ठीक है, हम मीडिया में छात्र के नाम पे संबोधन कर रहे हैं और छात्रों को ये आश्वासन दिला रहे हैं कि अब कभी भी भारत में पेपर लीक्स नहीं होंगे? ये बोला उन्होंने? मैं ईमानदारी से बात कह रहा हूँ आपको, जिम्मेदारी से। ये नहीं बोला ना, तो इसका मतलब ये कि वो छात्रों के साथ है ही नहीं है, वो सिर्फ बिजनेसमैन के साथ हैं, वो अडानी के साथ हैं। तो जैसा कि आपने देखा, जो छात्र और छात्राएं हैं उनमें कितना आक्रोश है अपनी यूट्यूबर टीचर के लिए। चूँकि इसमें खान सर का नाम सबसे आगे आया है क्योंकि उन्होंने ही अंजना ओम कश्यप को 2 टूक जवाब दिया है। जो अंजना ओम कश्यप का बयान था कि जो यूट्यूबर टीचर हैं वो सिर्फ 2 टके का काम करते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ क्या कहते हैं, ऐसे ही लोगों को पढ़ाते, सिर्फ पैसा वसूलने के लिए पैसा कमा रहे हैं, वो कारोबारी हैं। अब इस पर आप भी क्या कहेंगे? नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करिए। कैमरामैन अमित के साथ मैं शिल्पी जायसवाल, लखनऊ।